नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों का प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अंक में सम्मिलित हैं। आज का चुना हुआ विषय अक्रोध है। ध्यान करें, हमने एक संकल्प लिया था कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जो 27 दैविक संपदाओं के गुण गिनाए हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 2 में अक्रोधस्य एक दैविक संपदा गिनाई है। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य त्यागः शांति अपेशनम दया भूतेषु अलोलुप्यम मार्दवम ही अचापलम। अलोलुप्यम पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज से हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं अक्रोधस्य पर। सच में काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार बताए हैं। इनको आप अपने हिसाब से व्याख्या कर लीजिए, लेकिन हाँ, ये तिगड़ी अनहोली ट्रियो काम, क्रोध, लोभ पर आपने यदि विजय प्राप्त कर ली तो डोमिनो इफेक्ट के अनुसार दैविक संपदाओं के सभी सद्गुण आपके अंदर आने की पूरी संभावना है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 में एक बहुत प्यारा श्लोक दिया हुआ है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं पूर्ण अवतार भगवान श्री कहते हैं क्रोध के आते ही व्यक्ति सम्मोहित सा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, या यूं कहिए पता ही नहीं कि फिर वो क्या करेगा। सम्मोह से भ्रम पैदा हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश होने से फिर तो आगे की यात्रा आपको मालूम ही है क्या होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं खोज पाया लगातार सतत अध्ययन से, रोड रेजेस हैं। यात्रा में जब हम कभी जा रहे होते हैं भीड़ में, हम जानते नहीं सामने वाले को उसने गलत मोड़ा, और आपको कहानी तो मालूम है। यदि आप अगर आंकड़ों का अध्ययन करें, हजारों लाखों लड़ाइयाँ इतनी भ्रामक इतनी कठिन हो जाती हैं, विनाशकारी हो जाती हैं, अपराध तक में परिवर्तित हो जाती है। न पहले से कोई दुश्मनी है, न कुछ ऐसा खास कारण है, लेकिन हाँ, वो जो क्षणिक क्रोध आया उसके कारण बुद्धि का नाश हो गया। नाश होने से हम तर्कहीन हो गए, और तर्कहीन होने के बाद फिर क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलता। जेलों का यदि अध्ययन किया जाए, जेल में कैदियों का यदि अध्ययन किया जाए और उनसे शांति से बात की जाए, तो अधिकांश, ये मेरी हाइपोथेसिस है, हालांकि मैं इसमें विभिन्न शोध कार्यों को इकट्ठा करके चर्चा करने वाला हूं, लेकिन हाँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है कि यदि कैदियों का अध्ययन किया जाए, अपराधियों का अध्ययन किया जाए कि उन्होंने क्रोध के कारण जो अपराध कर डाले उसके बारे में वो बाद में क्या सोचते हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या हुआ। इतना सबकॉन्शियस था, अपने आप इतना सब कुछ हो गया कि उन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या कर डाला। तो ये दुश्मन जो क्रोध है, इस पर विजय तो प्राप्ति करनी होगी। यदि आपका सुखी, सफल और संपन्न जीवन
का अगर आपका लक्ष्य है तो क्रोध पर तो विजय आपको प्राप्त करनी ही होगी, या यूं कहिए बल्कि कि आपको उस अनहोली ट्रियो पर विजय प्राप्त करनी होगी, काम, क्रोध, लोभ। इसकी सिर्फ मात्र बौद्धिक ज्ञान नहीं, ये आपके आचरण में शामिल हो जाए, आपके व्यवहार में शामिल हो जाए, आपकी आदतों में शामिल हो जाए। ये आसान तो नहीं लेकिन असंभव नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते, ये अभ्यास से संभव है। पहली बात तो ये बात मान लें कि पहले बौद्धिक ज्ञान हो, फिर हम धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोग करके अभ्यास करें, और विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पर इसका तात्पर्य कतई न निकालें कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। हम उस यात्रा में हैं, मन की अनंत शक्तियों के हम पुजारी उस यात्रा में, उस शोध यात्रा में है कि क्या किया जाए कि क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाए। तो इसका अध्ययन जरूरी है। अध्ययन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, क्रोध क्षणिक होता है, परिणाम बहुत लंबे समय दूरगामी होते हैं इसके। क्रोध भले ही क्षणिक हो लेकिन परिणाम इसके बहुत दूरगामी होते हैं। लेकिन इसको अगर बौद्धिक ज्ञान से, अध्ययन से देखा जाए कि क्या करें कि क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाए, तो क्षमादान, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक मात्र तो नहीं लेकिन हाँ एक उपाय है, ये आपकी आदत में शुमार हो जाए। क्षमा से क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। धैर्य चाहिए। आज आपने निर्णय लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो निश्चित ही आप अध्ययन करें, एक डायरी बना के रखें, आप पाएंगे कि बार बार आपको क्रोध आता है और आप बार बार असफल होते हैं। लेकिन अभ्यास माने लगातार सतत लगे रहें, बेबी स्टेप लेते रहें, और जीतने की संभावना, विजय की संभावना पूरी की पूरी है। पहली बात तो ये संकल्प करें और लक्ष्य निर्धारित करें कि क्रोध पर हमें विजय प्राप्त करनी है। फिर धीरे धीरे आप जितने भी अध्ययनशील होंगे अपना अध्ययन कर पाएंगे, और किन किन कारणों से होंगे, और जितने संकल्पवान होंगे इसकी संभावनाएं उतनी ही अधिक हो जाएगी। बौद्धिक ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा, ये बात तो सच है, हम बार बार कहते हैं। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको आदतों में शुमार न कर लिया जाए, आपका स्वभाव न बन जाए, आपका आचरण न बन जाए, आपका व्यक्तित्व न बन जाए। ये सब संभव है। यदि आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव हैं या कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर जरूर दूंगा। यदि आपको इसके कंटेंट्स पसंद आ रहे हों तो इस चैनल को, सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल को, आप जरूर सब्सक्राइब करें। और एक खास बात, ये वीडियो शैक्षणिक है, इसमें दी गई राय, ओपिनियन मेरे अपने व्यक्तिगत है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत